इसलिए अच्छी वस्तु। कठोपनिषद की थोड़ी सी बात कह दूं। नचिकेता अपने पिता को देखा कि सर्वस्व दान करने में लगा हुआ है, विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा था, मैं सबसे सब कुछ जीत जाऊं। तो दान करते समय गोदान, ये पृथ्वी दान के बराबर दान माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी देवी ही स्वयं गाय के रूप में उपस्थित है। जब भी संकट आता है धरती पर, तो धरती माता स्वयं गाय का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान का अवतार होता है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो ये धरती माता, क्या बात कह रहे थे? क्या बात सुना रहे थे? गोदान करने का फल होता है। देखो, मंदिर बनाया और मंदिर में मूर्ति स्थापना कर दी, तो भगवान उस मूर्ति स्थापना करने वाले को, उसमें लगाने वाले संपत्ति लगाता है, जो उसको दूसरे जन्म में राजा का रूप प्राप्त कराते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति गोदान करता है, उस व्यक्ति को भूमि दान का फल मिलता है। तो राजा, ये नचिकेता के पिता गाय दान करना शुरू किया। अब बेटा है तो स्वाभाविक है, घर में आप लोग बच्चों को पालते हैं, तो ऐसा तो नहीं करते कि सब कुछ दे दिया और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, स्वयं मांगने वाला बन जाए। वैसा दान भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा दान तो वही कर सकता है जो राजा बलि के स्तर पर पहुंच चुका है, जो पूर्ण विश्वास हो सकता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, उस स्थिति में पहुंचा हुआ कर सकता है। तो वो नचिकेता के पिता, क्योंकि नचिकेता बेटा है, अतः उसके उद्देश्य से अच्छी दुधारी गायों को छांट करके अलग रखती थी, और जो पुरानी गाय थी जो दूध देना बंद कर चुकी हैं, घास भी ठीक से नहीं चल पा रही है, पानी भी ढंग से नहीं पी पा रही हैं, बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाती हुई चल रही हैं, उन गायों से दान प्रारंभ किया। नचिकेता ने देखा मेरे पिताजी दान तो कर रहे हैं, लेकिन दान का तरीका गलत है, इससे इनको पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी, पवित्रता कैसे आएगी? इनकी आसक्ति अभी भी अपने पुत्र में बनी हुई है। आसक्ति एक से मिटाने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छे गायों को तो हमारे लिए रख रहे हैं, और जो पुरानी जो गाय काम के नहीं है उनको दान कर रहे हैं। इस दान का क्या फल मिलेगा? जब जिसको दान किया जा रहा है उसके काम में ही नहीं आएगा। पंडित जी से पूजा करा लिया 1 घंटा, और कपड़ा ऐसा दान किया कि कपड़ा पहनने के भी काम में नहीं आया, तो फिर कपड़े दान का क्या मतलब रहा? तो वैसे ही नचिकेता ने देखा कि पिताजी की ममता मेरे प्रति है, मोह है, मेरा कर्तव्य है इनको जागरूक कर देना। तो पूछा, तात कस्मै माम दास्यसि, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं पिताजी, आप जैसे गायदान कर रहे हैं, गाय क्योंकि आपकी संपत्ति है, तो मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसको दान करेंगे? पहली बार में तो उनके पिता ने अनसुनी कर दी, नहीं सुना, ऐसा लगा। दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर किया। बार जब कोई इस एक ही बात को लगाता है और व्यक्ति दूर करने की कोशिश करता है, तो कितना भी शांत व्यक्ति हो उसको क्रोध आ ही जाता है। अनल प्रकट चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करे जो कोई। चंदन जो है शीतल होता है, महात्मा लोग माथे में लगा के ठंडा रहे सोच करके, लेकिन हिमालय के बर्फ में भी रहने वाले को गुस्सा नहीं आता। गर्मी तो सभी जगह में, चंदन का असर वहां भी होता है। अंतर में शीतलता नहीं तो माथे के चंदन भी ठंडक नहीं दे सकती। तो नचिकेता के पिता को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आवेश में आकर के उनके मुख से निकल गया, मृत्यवे त्वा ददामि, तुझे मौत को दे दूंगा। लेकिन बेटा ने यह समझ करके कि पिताजी को गुस्सा हुआ है और इस कारण से जो उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि ये अनुचित है, गुस्से में आकर के जो बोल रहे हैं कि मौत को, और सही बात है, पिता अगर अपने संतान को किसी को देना चाहे, किसको दे सकता है? मौत का अधिकार है, जो जन्मा है उसको वो ले लेता है। मजबूरी में दो या प्रसन्नता से दो, मौत का अधिकार है। मृत्यु को ही दिया जा सकता है, शरीर को मृत्यु ही ले सकता है। नचिकेता ने पिताजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी आज यम देवता के मृत्यु को मेरी कोई आवश्यकता होगी, इसलिए आपने मृत्यु को मुझे दान किया है, मैं अभी जाता हूं, उनकी आवश्यकता पड़ रही होगी। तो पिताजी को परिक्रमा किया, प्रणाम किया और चल पड़े सदेह स्वर्ग।
के लिए निकल पड़े वो यम के यहाँ पर। इस बात को सुनकर के एक बात प्रसंगवशात बात आ गई, इसलिए कहता हूँ। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में एक इटली का एक पीएचडी का छात्र आया, उसको मिला था नचिकेता को सशरीर दूसरे लोक में जाने का, इसी शरीर से जाने का अवसर मिला। ये कैसे गया होगा? यूनिवर्सिटी में आकर के प्रोफेसरों को, वेदांत के प्रोफेसरों को पूछता फिरता था कि कठोपनिषद के नचिकेता शरीर को लेकर के स्वर्ग में गए, वो विद्या क्या है, कौन सी विधि है, कैसे पहुंचा जा सकता है? थीसिस लिखनी है। अब प्रोफेसर तो जो ग्रंथ में है उसको पढ़ा सकेंगे, जीवन में अनुभव तो है नहीं, क्या बताएंगे? तो इस प्रकार से खोज करते रहे, स्वर्ग में पहुंच के वहां 3 दिन तक यमराज की यहाँ पर प्रतीक्षा किए, क्योंकि यमराज वहां पर थे नहीं थे। तो घर की जो मालकिन है, यमराज की पत्नी, मर्यादा को रखते हुए गेट पर ही अतिथि बैठे। जब घर के मालिक आएंगे उनके साथ बातचीत होगी, जब वो घर में प्रवेश करने के लिए अनुमति देंगे, जहां ठहराएंगे वहां ठहरेंगे। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब यमराज आए तो यम की पत्नी ने अपने नाथ से कहा कि नाथ, अतिथि के रूप में ये साक्षात अग्नि हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। 3 दिन से इनको कुछ मिला नहीं है। अग्नि तीव्र ज्वाला बन करके प्रकट हो रही है, और जब अग्नि ज्वाला प्रकट कर रही है तो फिर उसको शांत करने के लिए हम लोग पांव झुलाते हैं, जल देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं। अतिथि के रूप में अग्नि आता है उसको शांत करने के लिए। तो इनको हर वैश्वोदकम जल प्रदान करके इनका स्वागत कीजिए। पत्नी के कहने के अनुसार यमराज ने पहले तो क्षमा मांगा उस अतिथि से, नचिकेता से, कि बिना खाए पिए मेरी अनुपस्थिति में आप 3 दिन तक किसी गृहस्थ के यहाँ पर रहे, हमारा बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप बिना खाए पिए चले गए होते तो अग्नि घर में प्रवेश करके वापस जाता, मतलब जैसे कल अग्नि लगी और सारा भस्म हो गया, वैसे ही गृहस्थ के किए हुए सत्कर्म को भूखा ब्राह्मण, भूखा साधु, भूखा व्यक्ति अगर बिना पानी पाए, बिना भोजन पाए चला गया तो हमारे किए हुए पुण्य को नष्ट कर देता, भस्म करके चला जाता है। इसलिए यमराज भी डरते गए, उनकी पत्नी भी डर गए। तो उनको क्षमा याचना करके कहा कि 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, अपराध को क्षमा करते हुए आप कोई 3 वरदान मांग लो। इस प्रकार से ये आगे की बात विस्तार हो जाएगा ज्यादा। इन 3 वरदानों में उन्होंने पहला वरदान तो ये मांगा कि मैं आपके यहाँ से छूट करके जब अपने पिता के पास में जाऊं तो मेरे पिता का जो गुस्सा शांत रहे और पहले की भांति प्रसन्नता से बातचीत करे। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने मांगा, हमने सुना है स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है, तो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले यज्ञ आदि क्रियाएं के बारे में हमको बोध करा दो। उस अग्नि का बोध करा दो जिस अग्नि के बल पर हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो वहां भी उसको भी बता दिया। और इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न ऐसा किया जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज ने मना कर दिया। प्रश्न यह था कि हमने सुना है मरने के बाद, क्योंकि इस शरीर में रहने वाला किसी को दिखाई देता नहीं है, इसलिए बहुत लोगों का यह कहना है कि मरने के बाद में व्यक्ति होता नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि होता है। तो आप तो मृत्यु के देवता हैं, प्रत्येक जीव की मृत्यु के साक्षी हैं। आप सच बताइए मृत्यु के बाद में क्या होता है? आत्मा नाम की कोई चीज है या नहीं है? यदि है तो कहां है? पहले तो यमराज ने कहा, नचिकेता इस प्रश्न को लेकर के हमारे पास में पहले देवता लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन मैंने उनको वापस कर दिया। इसलिए क्योंकि बोलने वाला बताए तो बताए कैसे, और सुनने वाला सुनेगा तो सुनेगा कैसे। इसलिए इस वस्तु को मांगने के अतिरिक्त तुम दुनिया के सब सुख मांग लो, स्वर्ग की
स्थान मांग लो, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनने का वरदान मांग लो, देवताओं का राजा बनना मांग लो, मैं राजा बना दूंगा, या स्वर्ग सुख जो चाहिए, और अनंत अनंत काल तक अमर होने का वरदान मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलूं तो बोलूं कहते, और योग्यता उसके जैसी होनी चाहिए जैसे तुम। एकमात्र पहली बात तो सुनने की इच्छा रखने वाला तुम पहले व्यक्ति हो। ये देखो परीक्षा है, गुरु के पास में कोई घर से भाग करके आया हुआ बालक साधु बनने की इच्छा से उपस्थित हुआ है, पहले उसको सेवा कार्य में लगाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है, टीवी दे दो, सुख सुविधाएं दे दो। अगर वो सच्चा साधक होगा तो उन सुख सुविधाओं में लटकेगा नहीं, और अगर सच्चा साधक नहीं है, साधु बनने के लिए उद्देश्य से नहीं आया, महात्मा के संपत्ति को देख करके, या महात्मा के भक्त बहुत हैं इसलिए सबके बीच में मैं भी सम्मिलित हो जाऊंगा, इस उद्देश्य आया है, तो वो साधुता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कठिनाई है साधना, ये परीक्षाएं होती। भगवान के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए भी दुनिया के प्रलोभनों को जो छोड़ सकता है उसको आत्मविद्या की प्राप्ति होती है। यमराज ने नचिकेता को उपदेश अंत में किया है, जब स्वर्ग का प्रलोभन भी उसको डिगा ना सका, लालच ना डिगा सका। हमारे गुरुजी आज भी बोल रहे थे कि देखो बेटा, तुमको हम मंडलेश्वर बना देंगे लेकिन तुम लालच छोड़ दो। तो हमको जो मैंने कहा गुरुजी लालच ही नहीं होगी तो मैं कथा भी नहीं सुना पाऊंगा। लालच इसलिए भगवान की कथा मिल जाती। ठीक है, आपकी आज्ञा है। तो हमने तो पूछा नहीं, लेकिन महापुरुषों का निर्देश होता है। देखिए, अगर हमारे शिव पालन हो सकता है तो कोई ना कोई अच्छा ही होगा। है तो मजाक वाली बात, हंसी वाली बात लगती है कि मंडलेश्वरी के लालच के कारण हम दूसरे लालच को छोड़ें, मुक्ति के लालच के लिए हम दूसरे घर के सुख सुविधा के लालच छोड़ें। ये तो होता है, आखिर में लालच तो लालच है। लेकिन ऊंचे स्थान को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो मुक्ति के लालच वास्तव में लालच नहीं है। मुक्ति के अतिरिक्त संसार की जो वस्तु पाना चाहते हैं लालच वो है। ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए सर्वस्व छोड़ना पड़ रहा है, तो वो ऊंचे स्थान की प्राप्ति के लालच के अंतर्गत नहीं होता है। राजा परीक्षित भारत के चक्रवर्ती सम्राट पद को छोड़ा है केवल भगवान की कथा और भगवान के स्वरूप को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, तब वो पात्र बना है। तो ये भगवान, ये बातें चल रही थी, अभी फिल्म से प्रसंगांतर हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा तो दान की बात, तप की बात और यज्ञ की बात। यज्ञैर दानैर तपोभिश्च दैवीयम क्रियते तनु। ये जो स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का है, बाहर के शरीर को तो आप साबुन से, मिट्टी से, जल से, अग्नि से, पवन से, इनसे आप पवित्र करते हैं। पवन पवित्र करता है, गंदगी को दूर ले भागता है। जल भी पवित्र करता है, बर्तन मान दिया जल से धुला, शरीर को धुल लिया जल से साफ कर लिया। पृथ्वी की मिट्टी लगाई तो पृथ्वी, जल और अग्नि, और इनके बाद में पवन, ये पवित्र करते हैं। तो पवित्र करने के लिए इन बाहर के शरीर को तो इनसे कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने के लिए पंच प्राणों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच प्राण कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि चित्त अहंकार को, इनको पवित्र करने के लिए कौन से जल इन पर चढ़ाओगे? वहां तक पहुंचने वाला यदि कोई जल है तो भगवान के मुख से निकली हुई विष्णुमुखी गंगा का जल ही, जो भगवान की कथा रूपी जल है, वो जब कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करता है, अंदर को ठीक करता है, वही है यज्ञ दान तप। तो ब्रह्मा जी की बात चल रही थी आपके आने के पहले कि ब्रह्मा जी तप किया, तप करने पर भगवान अपने वैकुंठ का दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद में ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि तुमने तपस्या की और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मेरा ये रूप देख पा रहे हो, लेकिन याद रहे यदि तुम कहोगे
कि मैंने तपस्या की इसलिए भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तो तुम फिर से तपस्या करने के पहले जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। मतलब क्या हुआ, हम यदि कोई सत्कर्म कर रहे हैं और सत्कर्म मैंने किया, अगर ये भाव आता है तो हमने सत्कर्म करने का फल ही से अपने आप को वंचित कर लिया। ये कृपा है भगवान की कि हमसे कोई सत्कर्म करवा ले रहे हैं, ये कृपा है भगवान की कि हमसे दान करवा ले रहे हैं, यज्ञ करवा ले रहे हैं, तपस्या करवा ले रहे हैं, यहाँ उपस्थित करवा दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। ये भाव यदि आएगा तो अहंकार नहीं आएगा। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं यहाँ दर्शन दिया हूं, तो ये तो भगवान की विनम्रता हुई। लेकिन भगवान कहते हैं इसको जान करके सुन करके कहीं तुम अभिमान मत कर लेना कि मैंने तपस्या की है इसलिए भगवान मुझे दर्शन दिए। ये भाव रखोगे तो तुमको अभिमान आएगा। पहली बात, तपस्या करने की इच्छा का जागरण किसने किया, यहाँ आने की इच्छा को किसने जगाया? प्रत्येक इच्छा को जगाता है हमारी वासनाएं जगाती है। जैसी वासना होती है उस वासना के अनुसार जागती है इच्छा। यहाँ से घर जाने की इच्छा या घर से तीर्थ में आने की इच्छा, किसी को बिगाड़ने की इच्छा, किसी को अच्छे करने की इच्छा, सत्कर्म, तीन प्रकार की वासनाएं होती हैं, उनके अनुसार इच्छा का जागरण होता है। अच्छी वासना भगवान की कथा की ओर, भगवान के भजन की ओर प्रेरित करती है, इच्छा को जगाती। और बुरी वासना भगवान को कल पर छोड़ती है, कल कर लेंगे, बाहर ले जाती है। ये बुरी वासना, जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दूसरे के लूटो खसूटो बाहर बहिर्मुखी करती। ये असद वासना, एक मिश्र वासना होती है। कभी तो अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है, कभी बुरे कर्म करने की इच्छा होती है। तो ये सत्कर्म, ये सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना, तीन प्रकार की वासनाएं। तो ये इच्छा जो जागी है ब्रह्मा तपस्या करने की, इस इच्छा को किसने जगाया है, किसकी प्रेरणा है? बिना अंतर्यामी की प्रेरणा के कोई तपस्या भी नहीं कर सकता, कोई दान भी नहीं करता। दान करने की इच्छा ही नहीं जागने देंगे भगवान, तपस्या करने की इच्छा को ही नहीं जागने देंगे, यज्ञ करने की इच्छा को ही नहीं जागने देंगे। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी भगवती राजराजेश्वरी अथवा भगवान, ये जो इच्छा रूपा भगवती है, ज्ञान रूपा भगवती है, क्रिया रूपा भगवती है, या भगवान है, वही इनको जगाते हैं। ये पूर्व जन्म में हमारी वासनाएं बनी हुई है, संस्कार बने हुए हैं कर्म से। जैसे आज चाय पिया, पहली बार चाय पिया, तो हमको पहले चाय पीने पर चाय के स्वाद का पता लगा। दूसरे दिन चाय पीने को फिर समय हुआ तो चाय पीने के लिए हम उत्सुक हो गए। तीसरी बार फिर पिया। ऐसे पीते पीते चाय पीते ऐसी चाय की आदत बन गई कि सवेरे उठते ही पहले चाय चाहिए। और चाय 1 किलोमीटर दूर भी दुकान में अगर मिल रही है तो चाय की इच्छा होने पर इस 1 क्विंटल शरीर को घसीट करके वहां ले जाना पड़ रहा है। ये चाय पान की वासना कब बनी है? हमने पहले चाय का टेस्ट किया। बच्चा जन्म लेते ही किसी ने उसको दुग्धपान करना, स्तनपान करना कोई नहीं सिखाता, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार वासनाएं उसके बनी पड़ी हुई हैं। इसलिए जन्म लेते ही माँ के स्तन पर माँ बच्चे के मुख को लगाती हैं तो दूध पीने लगता है। ये वासना पहले की, उस वासना के बल पर उसको पीने का भी ज्ञान और पीने की इच्छा का जागना, ये सारे के सारे होते हैं। भगवान की कथा में उपस्थित होने की इच्छा जो जागती है, ये आपके आज के पुण्य का प्रभाव नहीं है, अनंत जन्मों में किए हुए सत्कर्मों का फल उदित होता है। तब जाकर के भगवत चर्चा, भगवान के भजन की इच्छा या तप करने की, दान करने की, जो सत्कर्म कहलाते हैं, उन सत्कर्मों को करने की इच्छा जागती है और इसके बाद फिर उस इच्छा को कर पाता है व्यक्ति। ये भगवान की अतिशय कृपा होती है। इसलिए ब्रह्मा जी को कहते हैं तुमको तपस्या करने की जो इच्छा उत्पन्न हुई थी, ये मेरी ही प्रेरणा थी। लेकिन तुम यदि कहोगे, सवेरे नाम नहीं लूंगा, हमारे जहाँ ठहरते वहां पर
दो संतों के सवेरे सवेरे, एक को प्रारब्ध को लेकर के और एक बाबा जी के कृपा को लेकर के आपस में थोड़े से सवेरे सवेरे मंगलाचरण हो गया। उसमें एक कहता है ये हमारा भाग्य था, हमारा प्रारब्ध था, इसलिए हम यहाँ आकर के हम सुख भोग रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो है। और दूसरे कहते हैं ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के भक्त नहीं होते, गुरु जी ने हमको नहीं अपनाया होता, हमको पहचान नहीं दिया होता, तो तुमको इस सुख को भी पाने का अधिकार नहीं मिलता। सच बात यह है, हमें जो सुख सुविधा मिल रही है भले हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो, पर अगर हम मानते हैं कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ये मिल रहा है, हम किसी के नहीं खा पी रहे हैं, तो हमारा पतन होगा। अगर गुरुजनों की कृपा है, ये भक्तों की कृपा है, जिन्होंने अपने खून पसीना बहा करके कमाए हुए धन को सत्कर्म में लगाया है, संतों की सेवा में, कुंभ के समय पर आने वाले लोगों की सेवा में अपने धन का विनियोग किया है, ये कृपा उनकी है। अगर उन्होंने विनियोग नहीं किया होता तो हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, जो मंच प्राप्त हुआ है, भगवान की कथा करते कैसे? अगर ये भावना आती है तो हम सुखी हो पाएंगे, भगवान की कृपा बरसती रहेगी। और अगर हम प्रारब्ध को लेकर के, प्रारब्ध कहीं दूसरे जगह रखें और गुरु कृपा, भगवत कृपा को जो सामने रख करके हम कहते हैं यहाँ आना हुआ है, अगर हम सोचते, कई लोग कहते हैं कि महाराज जब आपकी कृपा होगी तब हम आ पाएंगे। जहाँ आलस्य घेरता है वहां तो आपकी कृपा की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, उनकी कृपा है, लेकिन आने के बाद हमारा भाग्य था, इसलिए हम आ गए। तो इस मान्यता में हमारा जो विचार है हमको गिराने के रास्ते पर ले जाएगा, बल्कि इस जगह में हम ये माने भगवान की अतिशय कृपा है, तीर्थराज की अतिशय कृपा है, गंगा मैया की अतिशय कृपा है, भगवान की अतिशय कृपा है, गुरु की अतिशय कृपा है, उनकी कृपा के बल पर हमको यहाँ आने का अवसर मिला। तो हमें किसी प्रकार के ये अहंकार नहीं पकड़ेगा। ब्रह्मा जी को भी यही समझाते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी से बोला कि तुमने जो तपस्या की है, क्या पाने के लिए तपस्या की है? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप मुझे अपने नाभि कमल से प्रकट करके अंतर से प्रेरित कर रहे हैं जगत सृष्टि के लिए, तो जगत रचना मुझे करनी है। आपकी प्रेरणा के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन एक समस्या आएगी। अगर परम विरक्त संत भी कहीं कुटिया बनाता है तो वो संत समझता है मैंने ये कुटिया बनाई, और कुटिया बना ली, आश्रम बना ली, कोई भी घर व्यक्ति बनाता है रहने के, मनुष्य की कृति उसको बांधती है, बंधन का हेतु है। क्योंकि मैंने बनाई। और जहां भी जाते हैं तो फिर यही बंधन हमको खींचती है। ब्रह्मा जी कहते हैं जब एक छोटी सी कुटिया बनाने वाले विरक्त संत को तीर्थ यात्रा में निकलने के बाद उसको कुटिया बांधती है, खींचती है, तो फिर इस पूरे दुनिया के मकाल को बनाऊंगा, कहीं मुझ में भी ये अभिमान ना आ जाए कि मेरी कृति है, बस मेरा भाव निरभिमान रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो उसके उपाय के रूप में हम सबको ये सोचना चाहिए, 4 श्लोकों में जो उपदेश किया है ये पूरे शास्त्र का निचोड़ है। जीव जगत जगदीश माया, इन 4 का स्वरूप बता करके जो श्लोकों का भाव है, इन 4 मंत्रों में अहमेवासमेवाग्रे के द्वारा प्रकट करके ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन अगर तुम अपनी कृति से बंधना नहीं चाहते हो, अभिमान से बचना चाहते हो, तो नित्य निरंतर इस जगत के रचयिता को बारे में विचार करो। सबसे पहले ये सब कुछ है, इसके पहले कौन था, अभी कौन है और अंत में कौन बचा रहता है, उसकी खोज करना, उसके चिंतन करते रहना। तो तुम्हारी जो भी क्रिया होगी वो क्रिया तुमको बांध नहीं सकेगी। दूसरी बात, उस परमात्मा की छाया रूपा जो माया है, उस माया का चिंतन करते रहना, क्योंकि वह सबसे जादूगरनी है। उसका कमाल ये है, जो है उसको देखने नहीं देती, जो नहीं है उसको दिखाती है। यहाँ पर सबके सब उपस्थित हैं, मूल रूप से परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है सबके रूप में, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। और जो शरीर पहले नहीं देखने को मिल रहा था, बाद में भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल बीच में दिख रहा है, ये असत है, होते हुए भी नहीं है।
जो नहीं है उसको हम सत मान करके चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये माया दिखा रही है। जासु सत्यता तेज माया भास सत्य एवं मोह सहाया। ये शरीर बिल्कुल सच लग रहा है, किस लिए? क्योंकि इस सत्य के पीछे परम सत्य कोई विराजमान है। अगर उस परम सत्य का अस्तित्व या उसके साथ संगति छोड़ दो, फिर वो शरीर को स्पर्श करने पर नहाने की आवश्यकता पड़ती। जब तक परमात्मा की उपस्थिति की प्रतीति है तब तक यह पवित्र है। चरण छूते सब है, प्राण निकल जाने के बाद में अपवित्र माना जाता है। तो ये इस नकली को असली और असली को नकली दिखा दे, उसका नाम है माया। और माया ही ये सारे जगत को दिखा रही है, जो है नहीं वास्तव में। और ये वेदांत का विषय की गहराई पर नहीं जाएंगे, क्योंकि डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है क्योंकि व्यर्थ चला जाएगा। उसके लिए काफी तैयारी, कई बार कम से कम 1008 बार अगर ठीक वक्ता के मुख से, उच्च कोटि के वक्ता के मुख से और उच्च कोटि का श्रोता बनकर के भागवत सुन चुके हों, तब जाकर के इन चतुश्लोकी में जो बात कही गई है उसके स्वरूप को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। क्योंकि ये सब सिर्फ उड़ने वाली बातें होंगी। जो शब्द पहली बार सुनने में आते हैं वो प्रवेश ही नहीं करेंगे, टक्कर मार करके बाहर भाग जाएंगे। तो ये चतुश्लोकी भागवत का भगवान ने ब्रह्मा को ना उपदेश दिया, इसलिए हम पहले कह रहे हैं ये भागवत महामुनि कृत। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे कथा वक्ता गुरु भाई देवेश्वर आनंद जी महाराज जी आए हुए हैं। श्रोता जब मिल जाते हैं तो बड़े संगीत में ढंग से भगवान की कथा सुनाते हैं। और आप जिस भाषा को समझ सकते हैं, जिस बोली को समझ सकते हैं, उसी बोली में कथा श्रवण कराते हैं, अच्छा लगता है। और अब हम लोगों की क्या है, जो शब्द मुख में आ चुके हैं उन शब्दों को श्रोता के समझ के स्तर पर उतारते तो टाइम लग जाता है। इसलिए सिर ऊपर भागते हैं तो इनको थोड़ा सा भी मिले उसको हजम करने का सामर्थ्य चाहिए। 1 घंटे का प्रवचन भी अगर हमको पचाने का सामर्थ्य 1 साल के अंदर अगर पचा सके तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वक्तव्य को विराम देते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। हे भगवान, हमने सोचा बढ़िया फसल उगाया है, पर फसल काटते समय पता लगा कि बिल्कुल फसल नहीं होगी। भगवान का नाम थोड़ा उच्चारण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग धाम की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय।